एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स क्या हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। किसी कॉलेज छात्रा की पहचान करने हेतु हमें उस शहर का नाम जिसमें कॉलेज स्थित है, कॉलेज का नाम, छात्रा की कक्षा, छात्रा का रोल नंबर ज्ञात होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि शहर, कॉलेज, क्लास तथा रोल नंबर के 4 अंक हैं जिनसे किसी छात्रा की पहचान की जा सकती है। उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए हमें 4 अंकों का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? यानी कि हमें प्रॉपर किसी की जानकारी लेनी है या इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी लेनी है तो उसके लिए ये 4 नंबर हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्लियर? अब पढ़ेंगे द नंबर विद द हेल्प ऑफ विच द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स एंगुलर मोमेंटम, द शेप ऑफ ऑर्बिटल of the electron and spin of electron can be expressed or called quantum number। यानी कि ये सारी चीज़ों का ज्ञान हम क्वांटम नंबर के द्वारा करते हैं। हिंदी में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के कक्षक की आकृति तथा इलेक्ट्रॉन के स्पिन को जिन 4 अंकों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें क्वांटम अंक कहते हैं। क्लियर? यानी कि पूरी इलेक्ट्रॉन की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, उसे पूरा पहचानने के लिए क्या है, उसको हम क्वांटम नंबर के द्वारा करते हैं। क्लियर? क्वांटम नंबर के द्वारा हम करते हैं। तो द number with the help of which the energy of electrons, its angular momentum, the shape of orbital of the electron and spin of electron can be expressed are called quantum numbers। अब इसमें स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। Type of quantum number। Type of quantum number। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये 4 प्रकार के हैं। पहला है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम अंक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम अंक। मुख्य क्वांटम अंक। क्लियर? अब क्या है ये? इट determines size and energy of orbital। It is denoted by n। It determines size and energy of orbital denoted by small n।
ठीक है। इस क्वांटम अंक से कक्षक के आकार व ऊर्जा का ज्ञान होता है। इससे क्वांटम अंक से कक्षक के आकार व ऊर्जा का ज्ञान होता है। कक्षक के आकार का, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? इस क्वांटम अंक से कक्षक के आकार व ऊर्जा का ज्ञान होता है। क्लियर? इसे n से डिनोट करते हैं, जहां पर वह n इजकल टू 1 2 3। क्लियर? और सेल क्या होंगे इसमें? K L M N। क्लियर? ये सेल है या ऑर्बिट, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पहली सेल के लिए K के लिए n इजकल टू 1 होगा, दूसरी के लिए K इजकल टू n इजकल टू 2 होगा, और M के लिए n इजकल टू 3 होगा। क्लियर? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth cell is given by n square। तो एजीमुथियल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है आपका? एजीमुथियल क्वांटम नंबर, इसको हम 89 क्वांटम अंक कहते हैं हिंदी में। 89 क्वांटम अंक। क्लियर? अब ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? It determines the shape of the orbital। ये उसकी शेप के बारे में बताता है। क्लियर? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिनोटेड बाय, ये उसकी आकृति के बारे में बताता है। डिनोटेड बाय L, इसे स्मॉल l से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है? ये ऑर्बिटल्स या कक्षक की आकृति के बारे में बताता है कि इसकी आकृति किस प्रकार की है। अब इसमें जरूर समझना है, अब देखना है कैसे लिखेंगे। अब हमने L निकाल लिया, तो L में और N में क्या रिलेशन है? L और N में L इजकल टू 0 to n-1 होता है। 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल देखें थे, n इजकल टू 1, देन L इजकल टू 0। क्लियर? पहले 0 आएगा, फिर n-1 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये n इजकल टू 1 है तो L इजकल टू 0। n इजकल टू 2 तो देन L इजकल टू 0 और
1। क्लियर? n इजकल टू 3 है, देन l इजकल टू 0, 1 एंड 2। इस तरह से हम निकालेंगे। तो जो 0 निकला है n इजकल टू 1 देन 0, अगर l 0 है तो वहाँ ये 1s ऑर्बिटल है। क्या है ये? 1s ऑर्बिटल। ये 2s 2p ऑर्बिटल, ये 3s 3p और 3d ऑर्बिटल है। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे चुंबकीय क्वांटम अंक। चुंबकीय क्वांटम अंक। अब इट determines the magnetic orientation magnetic orientation of magnetic orientation of magnetic orientation of an orbital। क्लियर? denoted by small m। क्लियर? अब m की क्या वैल्यू होगी? m भी उन्हों से रिलेटेड रहेगा l से, तो m इजकल टू माइनस l टू प्लस l। क्लियर? तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इजकल टू 2l प्लस 1। क्लियर? अब देखो समझते हैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ अगर l इजकल टू 0, देन m इजकल टू 0। l इजकल टू 0, देन m इजकल टू 0। l इजकल टू 1, देन m इजकल टू माइनस 1, 0 प्लस 1। क्लियर? l इजकल टू 2, देन m इजकल टू माइनस 2, माइनस 1 और 0 प्लस 1 प्लस 2। और l इजकल टू
3, then m is equal to -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर? अब देखो इसमें 0 है, m इज इक्वल टू 0, ये जीरो, तो इसमें 1 s ऑर्बिटल, इसमें 3 p ऑर्बिटल्स, इसमें 10, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, और इसमें 5 d ऑर्बिटल्स, इसमें 7 f ऑर्बिटल। क्लियर? 7 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 ऑर्बिटल्स, और इसमें 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब इसमें है नेक्स्ट, चौथा, फोर्थ, लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पिन, माने चक्रीय, स्पिन क्वांटम अंक। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाले क्वांटम अंक को स्पिन क्वांटम अंक कहते हैं। मतलब इट डिटरमाइन द orientation of spin. It determines the orientation of spin. ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाले अंक को हम स्पिन क्वांटम अंक कहते हैं। यानी कि ये क्या दर्शाता है? उसकी स्पिन को दर्शाता है, उसकी डायरेक्शन को बताएगा। डिनोटेड बाय स्मॉल s। तो s इक्वल टू +1/2, डायरेक्शन इसकी साइड में होगी, एंड -1/2, डायरेक्शन इसकी इस साइड में होगी। क्लियर? अब इसमें इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए आपको इसमें एक बात का ध्यान विशेष देना होगा। अगर कहीं पर भी इस तरह से आए, जैसे अब एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट न्यू पेज पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं 4D 4F या
3D 3F 1 2 कुछ भी आए, या 4 2S कुछ भी आए, चाहे 1 हो 2 हो, 6P कुछ भी आए, तो यहाँ फिक्स है। यहाँ n जैसे इसमें है n इजगल टू तो 0, n इजगल टू तो 4 होगा, पर l इजगल टू 2 होगा। जैसे f है, इसमें n इजगल टू तो 4 होगा, पर l इजगल टू 3 होगा। इसमें n इजगल टू 2 होगा, पर l इजगल टू 0 होगा। इसमें n इजगल टू 6 है, पर l इजगल टू 1 है। क्लियर? l इजगल टू 1 लेना है। मैंने पीछे ही बताया था, क्योंकि 0 जहां पर s के लिए 0 आता है वो s, l इजगल टू 0 आता है तो s ऑर्बिट, l इजगल टू 1 आता है तो p ऑर्बिटल्स, 2 आता है तो d ऑर्बिटल्स, और 3 आता है तो f। ये विषय ध्यान रखना है। मतलब n s कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, पर l की वैल्यू 0 ही रहेगी। n p कुछ भी हो, पर l की वैल्यू 1 रहेगी। न्यूमेरिकल करते वक्त n d पर l इजकल टू 2 ही रहेगा। n f l इजकल टू 3, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, है ना। जैसे अब हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, वो लेंगे। राइट द possible values of L and M for an electron in 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स। ये 2016 में क्वेश्चन आया है। तो अब हम क्या लेंगे, देखो अब आ गया 3p। क्लियर? तो इसमें सबसे अब 4 क्वांटम नंबर ही हमारे, 4 क्वांटम नंबर क्या है, n l m और s, ये चारों क्वांटम नंबर है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो n इजगल टू तो आपका 3, n इजगल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब निकालेंगे हम l। आप l जानते हैं कि l इजगल टू होता है 0 to n-1, पर वो इसके ऑर्बिटल के लिए नहीं है, वो है कक्षा के लिए, सेल के लिए। तो यहाँ ऑर्बिटल है, तो यहाँ l इजगल टू p के लिए l इजगल टू क्या है, 1 है। p के लिए क्या है, 1। क्लियर? अब ये p के लिए l इजगल टू 1 हो गया, और m इजगल टू होता है -1 से लेके, m क्या है, -L2 प्लस n, -L2 प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर, -1 0 प्लस 1। तो हमने m की वैल्यू, l की वैल्यू निकाल ली और m की वैल्यू निकाल ली, और ये किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, l और m। अगर हम s की वैल्यू निकालना चाहें तो इसके लिए n इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है वो, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दें, या तो 1/2, या तो 1/2 होगी, तो प्लस 1/2 होगी, या -1/2, है ना। तो या तो प्लस 1/2 होगी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, या -1/2 होगी। तो हमने चारों क्वांटम नंबर निकाल लिए। वैसे तो इसमें निकालने के लिए कहा था l और m,
तो n तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा और l इजगल टू p के लिए 1। अगर यहाँ पर s होता तो l इजगल टू हमारा 0 हो जाता। अगर यहाँ d होता p की जगह तो हमारा यहाँ 2 हो जाता। अगर यहाँ f होता तो हमारा l इजगल टू 3 हो जाता। क्लियर? ये ध्यान रखना है, इस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में और आपको वो सोल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।